बॉलीवुड अभिनेता राहुल देव द्वारा द वेलनेस क्लब जिम एंड स्पा का भव्य शुभारंभ किया गया। नई दिल्ली 13 मार्च 2021। द वेलनेस क्लब जिम एंड स्पा फ्रेंचाइजी की भारतीय प्रीमियम जिम चेन ने 12 मार्च को द वेलनेस क्लब जिम एंड स्पा का भव्य उद्घाटन MRG प्लाजा प्रेमनगर सेकंड बहादुरगढ़ हरियाणा में बॉलीवुड अभिनेता राहुल देव द्वारा किया गया। राहुल देव बॉलीवुड में बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। वह उत्साही फिटनेस और प्राकृतिक फिटनेस के एक मजबूत समर्थक हैं। वह बॉलीवुड के उन पहले कुछ चेहरों में से एक हैं जिन्होंने सिक्स पैक एब्स पेश की हैं और तब से खुद को बनाए रखा है। ब्रांड वेलनेस जिम एंड स्पा का भारत में कुल 3+13 फ्रेंचाइजी जिम है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, समुदाय और प्रेरणा से संचालित फ्रेंचाइजी के स्वामित्व के माध्यम से जीवन को समृद्ध बनाने के लिए दुनिया में आत्मसम्मान में सुधार होगा। लॉन्च के मौके पर अभिनेता राहुल देव ने फिटनेस टिप्स साझा किए और बताया कि फिट रहने और ऊर्जावान होना हर किसी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फिटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक कड़ी मेहनत करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में है। किसी को लगातार फिटनेस प्राप्त करने की दिशा में काम करना पड़ता है और आज के समय में जहां महामारी ने हमें मुश्किल से उबार लिया है, हमें अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल देव ने कहा कि कोविड-19 महामारी पूरे ग्रह के लिए एक जीवन भर की घटना है। लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के बहुत कम अवसर मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से पैदल चलना या साइकिल चलाना या इत्मीनान से गतिविधियों में भाग लेना जैसे जॉगिंग, सैर करना और साथ में चलना, जिम जाना जैसे व्यवहारिक सीमित है। नियमित रूप से व्यायाम करना सभी के लिए अच्छा है। कोविड-19 महामारी के दौरान सभी का शारीरिक रूप से शामिल होना है और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन्हें। ये जो मेरा विश्वास है ये है कि मैं जिस उम्र में एक्सरसाइज कर रहा था उसमें देखते हैं एक्सरसाइज सेंटर्स होते नहीं, हिंदुस्तान में फिटनेस मतलब शुरू में नहीं हुई थी। तो हम लोगों को बड़ा मुश्किल ही होता था कि कहाँ एक्सरसाइज करने जाए। एटलीस्ट अभी आज चेंजिंग इंडिया में ये हो गया कि एक्सरसाइज सेंटर्स बहुत हो गए, मगर जैसे अभी इस इलाके में इनका फर्स्ट जिम है और ये इनका ब्रांड है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद एनीथिंग टू डू विद वन वेलबीइंग। दूसरा ये है कि देखो यार, ये कोई अच्छा ही काम हो रहा है। लोग आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी सेहत भी बनाएंगे। ये इतने यंग एज में 22 ईयर्स में, मतलब आपको पता नहीं है रेसलर्स, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कितना रेसलर्स की ट्रेनिंग के बारे में बहुत ही कठिन होती है। बताइए कि इंजरी हो जाए तो आदमी बाहर बैठना पड़ता है 6-8 महीने के लिए, फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है और रेसलिंग है तो इंजरीज तो होती ही रहती है। तो इसलिए एनीथिंग फॉर फिटनेस आई एम वेरी 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 हैप्पी टू बी। आपके द्वारा सर किस तरह से सपोर्ट रहेगा? मैं उपस्थित हूँ सर, मेरी 2 फसलें टूटी में आपके सामने खड़ा हूँ, पूरा सपोर्ट रहेगा। क्या कहना है सर, किस तरह से ब्रांड एम्बेसडर सर को बनाया गया? बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी है। बिल्कुल, सर की वजह से हमारे ब्रांड को मतलब ये एक नई दिशा मिली। जैसे पुनीत भाई ने अपना एक ब्रांड अलग से बनाया, जिम इक्विपमेंट ब्रांड भी बना दिया वेलनेस को, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये भी वेलनेस क्लब जिम की तरह ही आगे जाएगा। और मशीन्स जो हमारी जिम में लगी वो काफ़ी टॉप क्वालिटी की है और इंडिया में मतलब कि बेस्ट ही है। तो मैं थैंक्स करता हूँ पुनीत भाई का, जिसने हमको एक दिशा दी आगे बढ़ने के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे सोचा कि मैं एक ऐसा ब्रांड लेकर आऊँ और ऐसा जिम खोलूँ? भाई इस छोटी सी उम्र से कोई मतलब नहीं होता। एक किसी को कुछ करना हो तो वो किसी भी उम्र में कर सकता है, एक विज़न होना चाहिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि वर्कआउट करो और हेल्दी रहो। पुनीत जी क्या कहना है, मतलब एक कॉन्सेप्ट आपने सोचा और इन लोगों ने कर दिया? जो मेरी दिशा रहती है, मेरे को 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। सो मैं मैंने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जिम्स लगा रखी है। सो जिमिंग एक नेबरहुड कॉन्सेप्ट होता है, स्पेशली जो हमने वेलनेस क्लब अभी खोला है भागलपुर में। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक कमी थी कि एक लाइफस्टाइल जगह हो अच्छी एक्सरसाइज के लिए, और फिर स्पेशली इसको इनॉग्रेट करने राहुल भाई आए हैं। रोहित हमारे को एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करते हुए वेलनेस जिम एज अ ब्रांड फेस
ऑर्गेनाइज फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। मेरे साथ में मिस्टर वसीम खान आए हैं, ही इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर। मिस्टर तरुण दत्ता इज़ एन इन ब्रांड फेस। सो हम यहाँ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर सर्विसेज। वेलनेस जिम का पूरा सहयोग रहेगा मार्केट में अच्छी सर्विस देने के लिए। वसीम जी क्या कहना है, किस तरह से बॉडी बिल्डिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है, टीनेजर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और इतना बड़ा जिम मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो मैं अपनी जी को थैंक करना चाहता हूँ। बड़ा ब्रांड इतना अच्छा वेलनेस के बहुत अच्छे इक्विपमेंट है। सबसे मेन खासियत इसकी ये है कि इसमें स्पेशली बॉडी बिल्डर के लिए और वेलनेस है। किस तरह से सपोर्ट रहेगा आप लोगों को? 12 महीने का मतलब लाइफ टाइम हम लोग जुड़े हुए हैं अपने भाई के साथ में। काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और इंशाल्लाह लाइफ टाइम हम लोग जुड़े रहेंगे। क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि जो ये ब्रांड लेकर आए हैं पुनीत जी, ये 25 साल से इंडिया को सर्व कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत है। वो आज बोल रहा है जो ये इक्विपमेंट्स है ये वर्ल्ड्स के गिने चुने इक्विपमेंट्स में माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो ये इक्विपमेंट्स हैं इनकी जो परफेक्शन है बड़े टॉप क्वालिटी की है। क्या लगता है बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जो है एक साथ हो सकती है? बिल्डिंग करेंगे सब बॉडी बिल्डिंग करेंगे तभी आएंगे उसके भाई कुछ भी करो अपना भाई मेहनत करो बढ़िया खाओ पियो बढ़िया मेहनत करो नशा बता तो भाई ठीक है भाई ना वो काम करे अपना छोटे भाई है बहुत बढ़िया काम करे भाई अपना ऐसे भाई वो आज और भाई ये करना तो हम लोग नशा बता तो दूर रहो बढ़िया मेहनत करो भाई कुछ भी वो अपने जिम में करो वैसे कुछ नशा बता दो। सर क्या मैसेज रहेगा एंड में व्यूअर्स को, जनता को जो आपको देख रही है, यंग यूथ को जो खासकर बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखिए ना, मैं एक्चुअली क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा मैं बात करना चाहता हूँ वेल बीइंग की ना, एक ओवरऑल क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है। अभी एक मुकाम तक आने के लिए ना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। आमतौर हो सकता है कि यार कोई आदमी इतना ना तो फोकस्ड हो, ना ही इतना डेडिकेटेड हो और ना ही उसका टीम रेसलिंग लिया है। जैसे कि ये रेसलर है, हो सकता है एक आम आदमी रेसलर ना बन पाए, एक आम आदमी मगर ये पक्का है कि अगर कोई भी आदमी अपने शरीर की देखरेख करेगा, ये गिफ्ट नहीं है, वो बहुत बड़ी गिफ्ट है। तो उस गिफ्ट को जितनी ध्यान से रखेंगे उतना वो देर आपके साथ है। वो नॉर्मल लेमैन भी मतलब मैं अजीब अजीब लोगों से मिला हूँ। मैं फौजा सिंह जी से मिला हूँ, मेरा बहुत ही अच्छा गुड लगता है। लंदन में मिले थे हम लोग, 106 की आयु में थे तब, वर्ल्ड के गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो ओल्डेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन द वर्ल्ड। अभी वो 108 साल के 10 किलोमीटर की जो मैराथन होती है सीनियर उससे 20 साल से निकले। तो उन लोगों को अगर देख के मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। मेरे पिता खुद 91 तक रहे थे और अच्छा उन्होंने एक जीवन जो 90 गाड़ी चला रहे थे, कुत्ते वो घुमा रहे थे, मतलब जो आमतौर की जो दिनचर्या है वो आराम से आदमी कर सकता है। जो नॉर्मल आदमी के लिए वेलबींग है उसके लिए ये है कि अपने शरीर की देखरेख करना, उसको ऐसे रखना कि एक पूरी तरह रखना जैसे उसे मिला था वैसे तो सेम रख नहीं सकता। अभी गाड़ी है, टायर फट गए, बदल गए, इंजन खराब हो गया, रीऑयल हो गया या नया इंजन लग गया। अगर शरीर में आपका हाथ खराब हो गया तो गया, खराब हो गई तो बहुत लग रहेगा तो कोई किडनी ले पाएगा डोनर से, डोनर नहीं मिला तो नहीं ले पाएगा। तो इन सब चीज़ों की ना ऑर्गन्स की शरीर में फ्रैक्चर हुआ है, 8 और 9 रिब टूटी है तो टूटी है, इसी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब तक जुड़ेगी तब तक तो शरीर का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये कि जो नॉर्मल वेलबींग है ना, आई एनकरेज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। Somebody wants to run is good, somebody wants to come to the gym is fantastic, any kind of exercise is fantastic.